फ्रेंड्स, मैं रमेश कुमार कुमावत ऐसी ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं लाभ और हानि की। पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्रतिशत की, आज हम शुरू कर रहे हैं लाभ और हानि। दोस्तों, हमारे पास 3 प्रकार के मूल्य होते हैं। अंकित मूल्य, जो उस वस्तु पर अंकित होता है, यानी कि उसका MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि जो उस वस्तु पर लिखा होता है, उस मूल्य में कंपनी से लेके एक छोटे दुकानदार तक का प्रॉफिट सब कुछ उसमें ऐड होता है, उसका डिस्काउंट वगैरह, यानी कि MRP पर हम डिस्काउंट, यानी कि जब भी किसी बट्टे की बात होगी तो बट्टा केवल अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। उसके बाद एक मूल्य आता है क्रय मूल्य, यानी वह मूल्य जिस पर हम वस्तु को खरीदेंगे, और विक्रय मूल्य जिस पर हम वस्तु को बेचेंगे। दोस्तों, अगर आपने जिस रेट में किसी वस्तु को खरीदा है उससे अधिक रेट में बेचेंगे तो आपको लाभ होगा, और अगर आप उसको कम रेट में बेचेंगे तो आपको हानि होगी। अर्थात लाभ तब होता है जब विक्रय मूल्य अधिक होता है, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य को हम क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं। और हानि तब होती है जब विक्रय मूल्य की तुलना में क्रय मूल्य क्या होता है? अधिकतम होता है, यानी आप खरीदते ज़्यादा में हैं और बेचते कम में, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या होता है? हानि। और दोस्तों, लाभ और हानि होती है, उनकी गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। अर्थात लाभ प्रतिशत इक्वल टू क्या होगा? जो भी लाभ होगा बटा क्रय मूल्य इंटू 100, और हानि प्रतिशत क्या होगा? हानि जो अंकों में होगी बटा क्रय मूल्य इंटू 100। और दोस्तों, बट्टा क्या होता है? डिस्काउंट। डिस्काउंट होता है कि अंकित मूल्य वस्तु पर अंकित कितना था और आपने उसको विक्रय कितने में किया है, अर्थात अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या होगा? बट्टा होगा। और बट्टा प्रतिशत क्या होगा? बट्टा प्रतिशत होगा बट्टा बट्टे अंकित मूल्य इंटू 100 होगा। अर्थात डिस्काउंट की गणना हमेशा अंकित मूल्य के ऊपर की जाती है, और लाभ और हानि की जो गणना होती है वो हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। दोस्तों, यहाँ से हम देखते हैं अंकित मूल्य बटा क्रय मूल्य इक्वल टू 100 प्लस लाभ, और क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर ये आ गया 100 प्लस लाभ बटे 100 माइनस बट्टा। ये कहाँ से आया वो मैं आपको बताऊं, क्योंकि क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय, यहाँ से अपन मूल्य निकाल रहे हैं कि क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य है, वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो विक्रय मूल्य को भी ज्ञात कर सकते हैं, क्रय मूल्य को भी ज्ञात कर सकते हैं, अंकित मूल्य को भी हम ज्ञात कर सकते हैं वहाँ से। तो ये वाला जो आपको प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, इसकी बात हम करते हैं। तो दोस्तों, आप इतना तो कर लिया होगा, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, इसके बाद में हम उसकी चर्चा करते हैं कि वो कैसे आया। देखो दोस्तों, विक्रय मूल्य जो होगा, विक्रय मूल्य इक्वल टू होता है अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस डी, यानी डिस्काउंट, आपने डिस्काउंट कितने का दिया है, बटे 100, ये होता है। और दोस्तों, इसी को हम दूसरी भाषा में ऐसे लिख सकते हैं कि क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, लाभ हुआ है या हानि हुई तो हानि बटा 100। यानी विक्रय मूल्य को हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अंकित मूल्य के ऊपर डिस्काउंट देने के बाद में जो मूल्य शेष बचेगा वो कौन सा मूल्य होगा? विक्रय मूल्य होगा। और क्रय मूल्य पर लाभ हो जाने के बाद में जो मूल्य होगा वो कौन सा मूल्य होगा? वो भी विक्रय मूल्य होगा। तो दोस्तों, क्यों ना इन दोनों को इक्वल कर दिया जाए, क्योंकि ये भी विक्रय मूल्य की वैल्यू है और ये भी विक्रय मूल्य की वैल्यू है, तो दोनों को इक्वल करेंगे तो अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस डी बटा 100 इक्वल क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस पी बटा 100। तो दोस्तों, 100 से 100 कैंसिल हो गया। इस क्रय मूल्य को उठाकर इधर क्या लगा देंगे? भाग, यानी अंकित मूल्य बटा क्रय मूल्य, और इस 100 माइनस डी का इधर क्या लगा देंगे? भाग, यानी 100 प्लस पी बटा 100 प्लस डी, यानी 100 प्लस लाभ बटा 100 माइनस बट्टा, यानी अंकित मूल्य बटा क्रय मूल्य बराबर होता है 100 प्लस पी बटे 100 माइनस
डी यानी कि बट्टा, और इनकी सहायता से अपन प्रश्न कर लेंगे। तो दोस्तों हमारा परसेंटेज अगर हमने अच्छी तरह से पढ़ा है तो हम इसको आसानी से समझ लेंगे और इसी से हम प्रश्नों को सोल्व करते जाएंगे परसेंटेज के तरीके से ही। तो बिल्कुल आसान है हमारा चैप्टर। तो शुरू करते हैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स। दोस्तों प्रश्न क्या है, वस्तु को 720 रुपए में बेचा जा रहा है और विक्रेता को 12.5% लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं इसके क्रय मूल्य की। तो देखो आप यहां से इस फ्रैक्शन विधि से करते हैं 12.5%। तो दोस्तों 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/8। हमने पढ़ा था कि 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/8। जहां इस 8 को हम क्या मान लेते हैं, क्रय मूल्य मान लेते हैं। दोस्तों 8 क्या है, हमारा क्रय मूल्य है। इस 8 का 12.5% है वो कितना होगा, 1 होगा। 8 का 12.5% कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। अर्थात 8 में 1 रुपए का क्या हुआ है, 12.5% का लाभ बोल रहे हैं, यानी 1 का लाभ, तो 1 जोड़ दे। तो दोस्तों इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 8 + 1, यानी इसका विक्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा 9 यूनिट। कितना हो जाएगा, 9 यूनिट हो जाएगा। 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9। अब दोस्तों आपको पता है कि किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर, अर्थात 720 इसका क्या है, विक्रय मूल्य तो है। तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि 9 यूनिट की वैल्यू, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 720। तो दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दें। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 80 आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 80। तो दोस्तों हमें क्रय मूल्य निकालना है, यानी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 8 यूनिट की। तो दोस्तों क्रय मूल्य कितना होगा, 8 यूनिट की वैल्यू, यानी 8 × 80 यानी 640 रुपये। आंसर कितना आएगा दोस्तों, 640 रुपये आएगा। एक बार फिर देखते हैं कि 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्तों, 1/8, जहां 8 क्या है, क्रय मूल्य। 8 का 12.5% 1 हुआ और 1 का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। अर्थात 8 + 1 यानी विक्रय मूल्य कितना होगा, 9 यूनिट होगा। तो दोस्तों इस 9 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 720 दे रखी है। तो 9 यूनिट = 720 है। तो दोस्तों 1 यूनिट बराबर क्या आएगा, तो 9 8 जा 72 होता है। तो वो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 80। तो आपको पता है क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो इसको 8 से मल्टीपल कर दो। 8 × 80 कितना आएगा, 640। तो दोस्तों इसका क्रय मूल्य कितना होगा, 640 रुपये इसका क्रय मूल्य होगा। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। दोस्तों किसी वस्तु को 1440 रुपये में बेचा जा रहा है और ऐसा करने से एक विक्रेता को 20% क्या होता है, लाभ। तो उस वस्तु का हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। तो दोस्तों यहाँ से इस 20% प्रॉफिट की हम क्या बनाते हैं, फ्रैक्शन बनाते हैं। तो दोस्तों 20% लाभ है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। 1/5, जहां ये 5 क्या है, क्रय मूल्य है, और इस 5 का जो 20% है वो कितना होगा, 1 होगा, और इस 1 का क्या हुआ है, लाभ हुआ है, यानी +1। तो दोस्तों इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, इसका विक्रय जो मूल्य होगा वो होगा 6 यूनिट, क्योंकि हमने क्रय मूल्य क्या माना है, 5 यूनिट माना है। तो 5 का 20% कितना हुआ है, 1 का क्या हुआ है, लाभ। अर्थात क्रय मूल्य प्लस लाभ कितना हो गया, विक्रय मूल्य 6 यूनिट हो गया। अब आपको इसकी वैल्यू दे रखी है कि 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1440 दे रखी है, 1440 है। तो दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट = क्या आएगा, तो 6 का भाग 14 में 2 बार गया, 6 दूनी 12, फिर 2 शेष रह गए, तो 6 चौक 24 यानी 240। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 240 आ गई। तो दोस्तों हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य क्या है, 5 यूनिट है। तो दोस्तों 5 यूनिट की वैल्यू होगी 5 × 240, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 240 है, तो 5 यूनिट की निकालनी है, तो 5 से मल्टीपल कर दो।
चौही 5 120, यानी इसकी रेट कितनी आई 1200। तो दोस्तों क्रय मूल्य कितना आएगा 1200 रुपये। 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, 5 इसका क्रय मूल्य है, 5 का 20% कितना होता है 1 का लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य कितना बना 6 यूनिट बन गया। तो 6 यूनिट की वैल्यू 1440 होती है। तो दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 240 आएगी। तो हमें 5 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 5 से मल्टीपल कर दो, कितना आ गया 1200 आ गया। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या बताया, किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचने से एक विक्रेता को 10% क्या होती है दोस्तों, हानि। तो हम इस 10% का फ्रैक्शन बनाते हैं दोस्तों। 10% का फ्रैक्शन क्या होगा दोस्तों 1/10, और इसे मैं क्या मान लेता हूं क्रय मूल्य है, ये हमारा, ये क्या है हमारा क्रय मूल्य। अब दोस्तों 10 का 10% कितना होता है 1, अर्थात 1 रुपए की क्या हुई है, हानि हुई है। तो दोस्तों विक्रय मूल्य कितना होगा इसका, तो विक्रय मूल्य आएगा 9 यूनिट। विक्रय मूल्य कितना आएगा 9 यूनिट आएगा, क्योंकि 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। 10 का 10% हानि हुई है, यानी 1 रुपए की हानि हुई है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 9 यूनिट। तो आप यहां से कर सकते हैं 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 630 रुपए दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 1 यूनिट इक्वल टू आएगा 70। 1 यूनिट इक्वल टू कितना आएगा 70 रुपए आएगा। तो हमें तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, और क्रय मूल्य कितना यूनिट है, क्रय मूल्य हमारा 10 यूनिट है। तो 10 यूनिट को कर दो 1 से गुणा, यानी 10 × 70, आंसर क्या आया 700 रुपए। यानी ये वस्तु कितने मूल्य वाली थी 700 रुपए वाली थी, यानी इसका क्रय मूल्य कितना था, कॉस्ट प्राइस कितना था 700 रुपए था। अर्थात दोस्तों इसका क्रय मूल्य कितना है 700। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न कर सकते हैं हम आसानी से, क्योंकि बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं। अब अगला प्रश्न ले रहा हूं, बहुत ही अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। विक्रय मूल्य पर फाइंड आउट कर रखी होती है, उसको क्रय मूल्य पर निकालना होता है। जैसे प्रश्न क्या है, किसी वस्तु को बेचने पर एक विक्रेता को विक्रय मूल्य के 20%, विक्रय मूल्य के 20% के बराबर क्या होता है लाभ। लेकिन कौन से मूल्य के, विक्रय मूल्य के 20% बताया। और आपको पता है हमने शुरू में बात की थी कि लाभ और हानि की जो गणना होती है वो किस पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है। अर्थात ये विक्रय मूल्य का 20% है, वास्तविक लाभ वो होगा जो क्रय मूल्य का होगा। अर्थात हमें इसको क्रय मूल्य पर चेंज करना है। तो दोस्तों हम चेंज करते हैं इसको, 20% की जो फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी 1/5। लेकिन दोस्तों ये विक्रय मूल्य का 20% है, अर्थात 5 क्या होगा विक्रय मूल्य, 5 क्या होगा विक्रय मूल्य मान लिया मैंने। इस 5 का 20% कितना होगा, 1 का क्या हुआ है लाभ, यानी प्लस क्या हुआ है 1 का लाभ हुआ है। तो अर्थात विक्रय मूल्य 5 है और हमें 1 का क्या हुआ है प्रॉफिट। इसका मतलब क्रय मूल्य तो हमारा 4 ही था, क्रय मूल्य कितना था 4, क्योंकि क्रय मूल्य 4 था, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तभी तो विक्रय मूल्य कितना हुआ है 5 हुआ है। यानी 20% है 1/5, फ्रैक्शन 1/5 है, और ये विक्रय मूल्य का 20% है, अर्थात ये 5 क्या है यहाँ विक्रय मूल्य है। तो दोस्तों इसका 20% कितना आया 1, यानी इस विक्रय मूल्य का 20% 1 है। तो दोस्तों विक्रय मूल्य से हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो लाभ हमेशा माइनस होगा। तो कितना आया क्रय मूल्य कितना आया 4। अब देखते हैं दोस्तों कि ये लाभ, वास्तविक जो लाभ प्रतिशत है वो कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ कितना है 1 रुपया बटे क्रय मूल्य कितना है 4 × 100। तो दोस्तों आंसर आएगा 25%, यानी इसका वास्तविक जो लाभ है वो कितना है 25% है। दोस्तों एक बार फिर से देखना, लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य × 100। तो लाभ तो यहाँ कितना है 1 रुपया, क्रय मूल्य कितना है 4 × 100, यानी कितना आ गया 25%। तो दोस्तों इस विक्रेता को रियल में लाभ कितना हुआ है 25% हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं हम दोस्तों। किसी वस्तु को बेचने पर एक विक्रेता को 16 से 2/3 के बराबर लाभ हुआ है, लेकिन वो कौन से मूल्य का है, विक्रय मूल्य का 16 से 2/3 है। चलो दोस्तों बात करते हैं, 16 से 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/6।
16 से 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी दोस्तों? 1/6। लेकिन ये विक्रय मूल्य का अर्थात ये 6 क्या हुआ? यहाँ विक्रय मूल्य हुआ। 6 क्या है यहाँ दोस्तों? विक्रय मूल्य हुआ। इस 6 का 16 सही 2/3% अगर वो दिखे तो वो कितना आता है? 1 का क्या हुआ है? लाभ, यानी +1 लाभ हुआ है। तो दोस्तों विक्रय मूल्य 6 है, 1 का लाभ हुआ, इसका मतलब क्रय मूल्य तो 5 ही होगा, क्योंकि 5 रुपये क्रय मूल्य है, 1 रुपये का लाभ होगा, तभी तो विक्रय मूल्य 6 बनेगा। अर्थात क्रय मूल्य इसका कितना है? 5। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? इसका 5 है। तो अब दोस्तों बात करें कि इसका लाभ जो वास्तविक है वो कितना % है। तो वास्तविक जो रियल की बात करें, यानी वास्तविक जो लाभ होगा वो कितना % होगा? तो देखो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो दोस्तों ये कितना आया? 20%। अर्थात उसका वास्तविक जो लाभ है वो कितना % है दोस्तों? 20% है। 16 से 2/3 की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/6, जहाँ 6 क्या है? विक्रय मूल्य। क्यों? क्योंकि अब की बार विक्रय मूल्य का 16 से 2/, यानी ये विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य का 16 से 2/3 कितना होगा? 1। जो यहाँ से घटाएंगे तो क्रय मूल्य कितना आएगा? 5। अगर हानि होती तो जुट जाती, और लाभ है तो क्या होगा? घटेगा विक्रय मूल्य में से, तो यहाँ से 5 आ गया। तो देखो वास्तविक लाभ क्या होगा? वास्तविक लाभ का सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ तो है हमारे पास 1 रुपया, क्रय मूल्य है 5 रुपये, और इंटू क्या आ गया? 100। तो आंसर कितना आएगा? 20% आएगा। दोस्तों चलते एक एग्जाम्पल और देखते हैं। सही प्रश्न क्या है दोस्तों? कि एक विक्रेता है और उस विक्रेता को विक्रय मूल्य के 14 से 2/7% के बराबर क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो दोस्तों हम यहीं से वही तरीका अपना 14 से 2/7% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/7। ये हानि है किसकी? विक्रय मूल्य की। अर्थात 7 हमारे पास कौन सा मूल्य है? विक्रय मूल्य है। अब दोस्तों इस 7 का 14 से 2/7% वो कितना होगा? 1 होगा। जो क्या हुई है? हानि हुई है, यानी 1 रुपये का लॉस हुआ है। तो दोस्तों विक्रय मूल्य 7, यानी 1 रुपये का लॉस होने के बाद में वस्तु कितने में बिकी? 7 रुपये में बिकी है। इसका मतलब इसका क्रय मूल्य कितना था? 8 रुपये था, क्योंकि हमेशा हानि जुड़ती है। विक्रय मूल्य 7 है और विक्रय मूल्य का 14 से 2/7% कितना है? 1 की क्या हुई है? हानि। तो बताओ इस 1 रुपये की हानि हुई है, विक्रय मूल्य 7 यानी बेचा उसको 7 में गया, इसका मतलब खरीदा कितने में गया था? 8 रुपये में। तो दोस्तों उसकी वास्तविक जो हानि आएगी वो प्रतिशत कितनी आएगी? तो हानि हुई है 1 रुपये की, बटा क्रय मूल्य कितना है? 8 इंटू 100। दोस्तों 1/8 की वैल्यू क्या होती है? 12.5%। यानी उसको वास्तविक रूप से हानि कितने की हुई है? 12.5% की क्या हुई है? उसको हानि हुई है। तो दोस्तों यहाँ से हम वास्तविक लाभ या वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं इसके अगले प्रश्न में, अगली टाइप का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगली टाइप के प्रश्नों की बात करते हैं दोस्तों। तो एक प्रश्न आता है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों प्रश्न कुछ डिफरेंट टाइप का आ गया है। 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है?
बराबर है। तो बताइए इस सौदे में लाभ हुआ कि हानि हुई, और जो भी हुआ वो कितना प्रतिशत हुआ, ये हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों जितनी वो 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, मतलब जितने में वो 20 वस्तुएं खरीद के लाया है, उतने में उसने 25 वस्तुओं को क्या कर दिया, बेच दिया। यानी कि आप इस प्रश्न को थोड़ा अलग प्रकार से हम यहाँ से ये देख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं सॉल्यूशन का, 20 का क्रय मूल्य इक्वल है किसके, 25 का विक्रय मूल्य। यही था हमारा प्रश्न, जिसको हमने शॉर्ट में बदल दिया थोड़ा सा। इस बराबर शब्द को हमने यहाँ बीच में ले लिया, बराबर का चिन्ह लगा दिया कि 20 का क्रय मूल्य 25 के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो दोस्तों यहाँ से क्रय मूल्य इक्वल टू 25 और विक्रय मूल्य इक्वल टू 20, क्योंकि हम जानते हैं जैसे ये होता है ना, a इंटू 5 इक्वल टू b इंटू अगर 7 हो, तो दोस्तों a की वैल्यू 7 होगी। क्यों? क्योंकि आप b का इधर क्या लगा दीजिए, भाग, तो a बटा b, और 5 का उधर भाग लगा दीजिए तो 7/5 ऐसे होगा। अर्थात a की वैल्यू क्या होगी 7 और b की वैल्यू क्या होगी 5। तो आपको क्या करना चाहिए, जो भी यहाँ एक चर दिया है उसकी वैल्यू सामने वाली यानी दूसरे पक्ष से ले लो, और इधर वाले पक्ष की वैल्यू इधर वाले पक्ष से ले लेनी चाहिए, यानी आमने सामने से ले लेनी चाहिए। तो यहाँ से हमने ये मान लिया कि क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है 25, विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है 20। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि यह लाभ हुआ है हानि। दोस्तों उसने खरीदी कितने में 25 में, बेची कितने में 20 में, इसका मतलब उसको लॉस हुआ कि प्रॉफिट, तो उसको लॉस हुआ है कितने रुपए का, 5 रुपए का। तो दोस्तों हानि जो हम हैं वो ज्ञात करेंगे, हानि परसेंट। तो दोस्तों लॉस कितने का हुआ है 5 बटे नीचे कौन आएगा, क्रय मूल्य आएगा, जो कितना है 25 इंटू 100, और यहाँ से दोस्तों 25 का भाग 100 में 4 बार, 5 इंटू 4 कितना आएगा 20%। यानी इस सौदे में दुकानदार को हानि हुई है कितने परसेंट की, 20% की। तो दोस्तों बड़ा ही सिंपल प्रश्न है, इसको इस सीक्वेंस में लिख लेना चाहिए। यहाँ लिखने के बाद आपको अपोजिट पक्ष से वैल्यू उठा लेनी चाहिए। क्रय मूल्य इधर लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू उधर है, विक्रय मूल्य इधर लिखा हुआ तो इसकी वैल्यू इस वाले पक्ष में है, यानी क्रय मूल्य इक्वल टू 25 है और विक्रय मूल्य इक्वल टू 20 है। अर्थात 25 में खरीद कर 20 में बेच दी तो 5 रुपए का लॉस हुआ। 5 बटे क्रय मूल्य कितना है 25 इंटू 100, यानी आंसर क्या आ गया 20% आ गया। तो इसका आंसर कितना होगा दोस्तों 20%। अगला प्रश्न लेते हैं ऐसा ही। तो दोस्तों देखो इसमें बात करते हैं, वही हमारा तरीका, 15 का कौन सा मूल्य क्रय मूल्य है और ये किसके बराबर है, 12 के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर, यानी 12 का विक्रय मूल्य। तो दोस्तों यहां क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी हुई 12, विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी हुई 15। तो दोस्तों लाभ हुआ कि हानि हुई, तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। 12 में खरीदी गई है, 15 में बेची गई है, तो लोग यहाँ पर लाभ हुआ ना, तो लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, और वो कितना होगा, लाभ कितने का हुआ 12 और 15 का डिफरेंस कितना है 3 रुपए, बटे नीचे कौन आएगा क्रय मूल्य, यानी 12 इंटू 100। दोस्तों 3 से कटेगा 4 बार, 1/4 की वैल्यू कितनी होती है 25%, या फिर 4 को काट लो, आंसर कितना आएगा 25%। तो दोस्तों इस सौदे में कितना हुआ 25% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। अब दोस्तों इसमें एक प्रश्न देखते हैं जो पीछे पूछा गया था एनटीपीसी में एक बार, कि उसमें इन वैल्यूज को घटा दिया, उसके बाद में चेंज किया है। देखो कैसा प्रश्न था, अक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तथा सौदे में 10% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो एक्स की वैल्यू बतानी है, तो दोस्तों हमारा तरीका वही होगा, एक्स का क्रय मूल्य इक्वल टू 50 का विक्रय मूल्य। तो दोस्तों क्रय मूल्य कितना है 50 और विक्रय मूल्य कितना है x, अर्थात हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब दोस्तों इसने बताया कि 10% लाभ हुआ है,
तो दोस्तों हम लाभ निकाल लेते हैं। लाभ इक्वल टू क्या होगा, क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य का कितना परसेंट, 10% लाभ हुआ है। तो दोस्तों हमें लाभ कितने रुपए का हुआ, 5 रुपए का हुआ है। लाभ कितने का हुआ है, 5 रुपए का, क्योंकि क्रय मूल्य कितना है 50, और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है, हानि हो चाहे लाभ क्रय मूल्य पर होता है। तो 50 का 10% कितना हुआ, 5 रुपए, 5 रुपए का लाभ हुआ है। तो दोस्तों विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, यानी क्रय मूल्य तो कितना है 50 प्लस 5 रुपए का उसको क्या हुआ है लाभ, अर्थात कितना हो गया 55। और विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है, x ही तो है, यानी आंसर क्या आ गया 55 रुपए आ गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 55। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, आगे की बात करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।